टफ कंटेस्ट है। बीजेपी का गढ़ कैसे रहा है? बीजेपी का गढ़ जो लोग कहते हैं, जब कांग्रेस बिहार में सारे सीटों पर जब कमज़ोर हुई तो बांकीपुर में भी हुई। शमसाव थे वो पहले हुए 1957 में, उसके बाद कृष्ण वल्लभ साहब जो चीफ मिनिस्टर हुए वहीं से हुए, महामाया बाबू उसके बाद चीफ मिनिस्टर हुए वहीं से हुए। उसके बाद ये सारे लोग कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हुए बांकीपुर से चुनाव जीतते रहे। दो तो हम जीतते रहे। कि राजद बहुत इंटरेस्टेड नहीं है या तेजस्वी यादव इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखे होंगे कि चाहे जनसुराज का हो चाहे भाजपा का हो, पूरा भाजपा का पूरे बिहार से जो लोग आते थे अपने साथ 2-4 गाड़ियां लेके, जनसुराज के भी सब जिले के लोग आते थे। लेकिन तेजस्वी यादव के की जो रैली 2 रैलियां हुई लास्ट में, उसमें अपार भीड़ थी, इन दोनों से ज़्यादा थी, लेकिन देर करके हुआ, बिलेटेड हुआ। तब तो रिजल्ट ही सामने है। कम वोट होने से तो जो सिटिंग पार्टी है उसी को घाटा होता है जी। सिन्हा सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल जो होगा वो ये होगा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव कल नतीजे आने वाले हैं। इस पूरे चुनाव को आपने किस तरह से देखा? और अब तो कल नतीजे आ जाएंगे, लेकिन क्या संभावित तस्वीर होने वाली है? इसमें इस बात से तो आप अवगत हैं जी कि राजनीतिक रूप से अभी हम स्वास्थ्य और कई कारणों से बहुत सक्रिय नहीं हैं जी, और बेसिकली कांग्रेस के साथ हैं जी। तो आरंभ में तो ऐसा लग रहा था, हमारा जो अपना एनालिसिस था जी कि राजद में और भाजपा में कंटेस्ट होगा। जी क्योंकि भाजपा में उम्मीदवार का बहुत महत्व नहीं रहता है, पार्टी चुनाव लड़ती है। अब रही एक जनसुराज की बात, तो अभी जो यूट्यूब का जो सब एनालिसिस है, कोई बहुत जाना माना जो न्यूज एनालिसिस का जो आया नहीं है इसमें जी, उसमें तो सब में दिखा रहा है बढ़त, और काफ़ी बढ़त जी। प्रशांत किशोर जी को। जी लेकिन हमको इसी घूमते फिरते बीजेपी के इधर आए थे तो हमारे पास भी आए, तो वो बताए कि टफ कंटेस्ट है जी, और कंटेस्ट है तो प्रशांत किशोर से ही है। तो अब इसमें तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप लोग जितना नज़दीक से उसको देखे हैं, समझे हैं, तो आप ज़्यादा जानते हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, आपने कहा कि भाई बहुत नज़दीक से हमने नहीं देखा, लेकिन क्या आपने ये महसूस किया कि बीजेपी मुश्किल में रही इस बार अपने गढ़ में? बीजेपी का गढ़ कैसे रहा है? बीजेपी का गढ़ जो लोग कहते हैं, जब कांग्रेस बिहार में सारे सीटों पर जब कमज़ोर हुई तो बांकीपुर में भी हुई। शमसाव थे वो पहले हुए 1957 में, उसके बाद कृष्ण वल्लभ साहब जो चीफ मिनिस्टर हुए वहीं से हुए, महामाया बाबू उसके बाद चीफ मिनिस्टर हुए वहीं से हुए। उसके बाद ये सारे लोग कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हुए बांकीपुर से चुनाव जीतते रहे। 2 तो हम जीतते रहे। उसके बाद 2 बार 1985 और 1990 निर्दलीय हुए रामानंद यादव। पहले तो ये बना था वेस्ट, 2 ही सीट था, ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद AK सेन बने, AK सेन के बाद सुनील मुखर्जी बने। उसके बाद सुनील मुखर्जी के बनने के बाद नवीन किशोर सिन्हा जीते, अच्छे वर्कर थे, अच्छे नेता थे, तो वो 2005 तक हम समझते हैं कि जीते। 2005 से 2025 के बीच में उनके पुत्र जो आज ऑल इंडिया के भाजपा के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो जीते। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 2005 के बाद भाजपा का दबदबा यहाँ रहा है। तो वह न केवल बांकीपुर बल्कि पटना के तमाम सीटों पर भाजपा जीते रही है, क्योंकि शहरीकरण के बाद जो शहर की सीटें हैं उसमें भाजपा का दबदबा नहीं रहा है। इस चुनाव में बीजेपी के कोर वोट बैंक यानी सवर्ण वोट बैंक में ज़्यादा सेंधमारी हुई कि आरजेडी के MY समीकरण में ज़्यादा सेंधमारी हुई?
नहीं, सिंधमारी तो हुई बीजेपी के कोर वोट में, लेकिन राजद के बारे में एक आम इम्प्रेशन लोगों में गया कि राजद बहुत इंटरेस्टेड नहीं है या तेजस्वी यादव इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखे होंगे कि चाहे जनसुराज का हो चाहे भाजपा का हो, पूरा भाजपा का पूरे बिहार से जो लोग आते थे अपने साथ 2-4 गाड़ियां लेके, जनसुराज के भी सब जिले के लोग आते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के की जो रैली 2 रैलियां हुई लास्ट में, उसमें अपार भीड़ थी, इन दोनों से ज़्यादा थी, लेकिन देर करके हुआ, बिलेटेड हुआ। तब तो रिजल्ट ही सामने है, लेकिन आम लोग मानते हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा में। इस उपचुनाव में एक चीज़ और देखने को मिला, एक तो कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे हैं आकाश सिंह, उन्होंने वोट देने की अपील की कि भाई आप प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। और दूसरी तरफ आपके मित्र रहे होंगे या आपके मित्र हैं पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार, उनकी मुलाकात या उनसे मुलाकात प्रशांत किशोर करते हैं और वो भी एक तरह से संकेत देते हैं प्रशांत किशोर का साथ देने की। तो फिर क्या ये कैसे हुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बड़ा सवाल है। रिश्ता तो अब वो आकाश जी आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी के बेटे हैं, तो बच्चों पर कुछ कमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक निखिल जी का सवाल है तो निखिल जी बहुत एज हो गया, तो प्रशांत किशोर वहाँ गए होंगे, तो जब दरवाजे पर गए तो अननेसेसरी विरोध नहीं किए होंगे, अपनी शुभकामना दिए होंगे। हमको इसका मीटिंग की जानकारी इससे नहीं है। तो उनके ब्रदर इन लॉ ही थे NK सिंह और उदय कुमार सिंह, वहाँ काफ़ी दिनों तक उनका दफ्तर चला। आज भी ऑल इंडिया के अध्यक्ष उदय कुमार सिंह हैं जनसुराज के। तो कई फैक्टर्स थे, लेकिन इस चुनाव में आप देखिए जिस तरह से इसको उछाला गया, वोट परसेंटेज तो बहुत कम हुआ, 33-34%, और वहाँ देखिए कि दतिया में मध्य प्रदेश में 71% हुआ। आमतौर पर जब वोट परसेंटेज कम होता है तो उसको किस तरह से, उसको क्या ट्रेंड माना जाता है? मतलब कुछ अप्रत्याशित होने की उम्मीद है या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा? नहीं, कम वोट होने से तो जो सिटिंग पार्टी है उसी को घाटा होता है जी, लेकिन जो अब अपोजिशन पार्टी है उसके पक्ष में यदि अब सर्ज होगा तब उनको फायदा होगा, तो अब सर्ज तो नहीं हुआ। इसलिए कुल मिलाकर के कल काउंटिंग है, कोई क्लियर पिक्चर किसी के दिमाग में नहीं है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आशीष नाथ तिवारी, उनकी तरफ से बयान भी आया। उन्होंने कहा कि अब तो आरजेडी में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस, मतलब माफ़ कीजिएगा, आरजेडी और बीजेपी के बीच कोई साठगांठ था इस चुनाव में। तो बिल्कुल खुलकर आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस ने। ये दोस्ती या मतलब ये रिश्ता कहाँ जा रहा है? क्या दोस्ती दरक रही है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, और इसलिए दरक रही है कि तेजस्वी यादव बहुत भाव नहीं दे रहे, जो उन्होंने रोड शो किया उसमें कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया नहीं, उम्मीदवार खड़ा किया तो अपने मन से किया, पार्टी ने फैसला लिया, कांग्रेस और बाकी दलों से पूछा नहीं। देखिए, जब वहाँ ये तय था कि राजद का उम्मीदवार होगा तो नहीं पूछा तो बहुत तूल देने की बात नहीं है। भाजपा ने भी अपना फैसला स्वयं किया, और जो लोग मदद भी किए तो चिराग पासवान जी ने अलग से किया, जीतन राम मांझी ने अलग से किया, ये तो दोनों तरफ है। लेकिन एक कहीं न कहीं मरमर है कि साहब राजद कहीं ढील तो नहीं दिया। हमारी बात एक नेत्री से हुई थी भाजपा के, हमने पूछा तो कहा कि सर नहीं, यदि उसको चुनाव लड़ाना था तो इन लोगों ने उम्मीदवार क्यों बनाया रेखा गुप्ता को। और जो भी सोशल कम्बिनेशन है, परमुटेशन है, वो तो पक्ष में जाता है आरजेडी के। बनिया होने के नाते रेखा गुप्ता को बनिया का भी वोट मिलने का चांस। उसके बाद जो आम परसेप्शन है कि यादव मुस्लिम राजद के साथ है, तो वो भी वोट उनके साथ था। तो इसमें तो रेखा गुप्ता को जीतना चाहिए था, लेकिन देखने से नहीं लगता है कि वो मैदान में
हैं।